बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। आज की स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे नए सेंटेंसेस। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो एक्चुअल में वो चाहता क्या है? वो चाहता है स्टोरी टेलिंग, कि कंटिन्यूअसली इंग्लिश बोलनी आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो ऑलमोस्ट सबको आते हैं। हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, सब आंसर कर लेते हैं। तो स्टोरी टेलिंग सीखने का, कंटिन्यूअसली इंग्लिश बोलने का बेस्ट तरीका यही है कि आप स्टोरी से अंग्रेजी सीखिए, कि आपको एक के साथ दूसरा सेंटेंस कनेक्ट करना आ जाए और फ्लुएंटली उसको आप एक फ्लो में बोल पाएं। तो उसके लिए हम आज अपने इस सेशन में एक स्टोरी को डिस्कस करेंगे। उसमें इस्तेमाल होने वाले सारे सेंटेंसेस का ग्रामर और स्ट्रक्चर साथ साथ सीखते हुए जाएंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मेक श्योर कि जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखती है, पहले आप उसको खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, बनाने की कोशिश करना कि इंग्लिश में ये बात बताते तो कैसे बताते। और उसके बाद मैं आंसर लिखूंगा तो थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल जाएगा कि कहाँ पर कमी छूट रही है, वेयर आर यू लैगिंग बिहाइंड, और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि बहुत समय पहले दो साम्राज्यों के बीच में एक युद्ध छिड़ा। बहुत समय पहले यानी कि ए लॉन्ग टाइम एगो। सिंपल है, बहुत समय पहले, ए लॉन्ग टाइम एगो। 5 दिन पहले, 5 days एगो। 2 महीने पहले, 2 months एगो। बहुत समय पहले, लॉन्ग टाइम एगो। और क्या हुआ था? ए वॉर। ये देखिए, बना हुआ फ्रेज है ब्रोक आउट। वॉर ब्रोक आउट यानी कि युद्ध छिड़ा, बना हुआ फ्रेज है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सर्टेन है ही हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो ए वॉर ब्रोक आउट, और कहां पर? बिटवीन 2 किंगडम्स। 2 साम्राज्यों के बीच में एक युद्ध छिड़ा। ए लॉन्ग टाइम एगो ए वॉर ब्रोक आउट बिटवीन 2 किंगडम्स। 2 साम्राज्यों के बीच में एक युद्ध छिड़ा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, बड़ा साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था। बड़ा साम्राज्य, साम्राज्य किंगडम को कहा जाता है। द बिग किंगडम कैसा था? वॉज वेरी पावरफुल। द बिग किंगडम वॉज वेरी पावरफुल। देखिए, रिपीट करते चले जाइए। जब सेंटेंस को यूजुअली सुनते समय ऐसा लगता है कि मुझे समझ आ गया, जब आप रिपीट करोगे ना तो याद हो जाएगा, बिकॉज आपको इंग्लिश ऑलरेडी आती है। यू आर इन द स्टेज ऑफ मेमोराइजिंग द सेंटेंसेस। इंग्लिश याद करने की स्टेज पर हैं आप, राइट? तो बोलना जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जबकि छोटा साम्राज्य बहुत कमजोर था। द बिग किंगडम वॉज वेरी पावरफुल। जबकि छोटा साम्राज्य बहुत कमजोर था। देखिए, जबकि के लिए यहां पर इस्तेमाल होगा while the small kingdom was very weak। while the small kingdom was very weak, बहुत ज्यादा कमजोर था। Now the next sentence is, छोटे साम्राज्य के सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया। राजा के पास गए और छोटे साम्राज्य के, छोटे देश के जो सैनिक थे, उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। समस्या कहाँ पे आती है? अगर हम इसको यहीं से बोलना शुरू कर देंगे इंग्लिश में, यहीं से सेंटेंस जब बनाने की कोशिश करेंगे तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो पता होना चाहिए पर्टिकुलर सिचुएशन, उस सिचुएशन में सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से करना है, वो चीज आपको याद करनी पड़ेगी। 200-300 सिचुएशंस के साथ सेंटेंसेस बना लोगे, याद हो जाएगा, पता चल जाएगा व्हाट इज द लॉजिक ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का लॉजिक क्या है? छोटे साम्राज्य के सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया। द सोल्जर्स क्या करा था? रिफ्यूज। द सोल्जर्स रिफ्यूज, सैनिकों ने मना कर दिया। और किस चीज से? टू फाइट इन द वॉर। द सोल्जर्स रिफ्यूज टू फाइट इन द वॉर। द सोल्जर्स रिफ्यूज टू फाइट इन द वॉर, सैनिकों ने युद्ध में जाने से, लड़ने से मना कर दिया। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्योंकि उन्हें पक्का पता था कि वो युद्ध हार जाएंगे। उन्हें पक्का पता था। दे वर श्योर। उन्हें पक्का पता, वो श्योर थे। दे वर श्योर। और किस चीज के लिए? अबाउट देयर डिफीट। दे वर श्योर अबाउट देयर डिफीट। वो अपनी हार को लेकर निश्चित थे। दे वर श्योर अबाउट देयर डिफीट। शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है ना, फीलिंग समझनी है, और उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा सेंटेंस हमारे पास में है, उससे हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देते हैं। आप इस सेशन को कहाँ से देख रहे हैं? एक बार अपना स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेशंस होते हैं, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड हमारे सेशंस आते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। छोटा सा लाल बटन है, दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, उन्होंने राजा से कहा कि इतनी बड़ी फौज से लड़ना बेवकूफ़ी है। सैनिकों ने मना कर दिया, भाई हम नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने राजा से कहा, दे
सेड, उन्होंने कहा, दे सेड, किससे, टू द किंग, दे सेड टू द किंग दैट इट इज foolish to fight with such a big army. They said to the king, उन्होंने राजा से कहा, they said to the king, क्या कहा, that it is foolish, ये बेवकूफी है, to fight with such a big army, सच मतलब इस प्रकार की, such a big army. They said to the king that it's a foolish to fight with such a big army, इतनी बड़ी आर्मी से लड़ना बेवकूफी है. Now the next sentence is, लेकिन राजा बहुत बहादुर था. राजा, द किंग वॉज वेरी ब्रेव, राजा बहुत बहादुर था. द किंग वॉज वेरी ब्रेव. नाउ वो बिना लड़े हार नहीं मानना चाहता था. पास्ट की बात कर रहे हैं, वो कुछ नहीं चाहता था, तो ही डिडंट, वो नहीं चाहता था कोई काम. ही डिडंट, और क्या नहीं चाहता था, वांट टू गिव अप, मतलब है हार मान लेना. ही डिडंट वांट टू गिव अप without fighting. He didn't want to give up without fighting. वो हार नहीं मानना चाहता था. He didn't want to give up without fighting. Now the next sentence is, राजा एक साधु के पास गया. कहाँ गया, the king, गया था तो went, सेकंड फॉर्म लगा दिया है हमने. राजा एक साधु के पास गया. The king went, कहाँ गया, to a monk. The king went to a monk. monk मतलब है साधु. The king went to a monk. राजा ने अपनी चिंता साधु को बताई. राजा ने अपनी चिंता साधु को बताई. The king told, किंग ने बताई. The king told, क्या बताया, उसकी चिंता, his concern. concern मतलब है चिंता. The king told his concern to the monk. उसने अपने चिंता जो है साधु को बताई. The king told his concern to the monk. उसने अपनी चिंता साधु को बताई. नाउ जनता को साधु पे बहुत विश्वास था. पीपल हैड, पीपल को था, लोगों को था. पीपल हैड ग्रेट फेथ का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. पीपल हैड ग्रेट फेथ, यानी कि लोगों को बहुत विश्वास था. पीपल हैड ग्रेट फेथ, और किस पर, इन द मॉन्क. पीपल हैड ग्रेट फेथ इन द मॉन्क. पीपल हैड ग्रेट फेथ इन द मॉन्क, मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है. आई हैव ग्रेट फेथ इन द गॉड. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, साधु ने सारी फौज को मंदिर के बाहर इकट्ठा किया. साधु ने पूरी फौज को मंदिर के बाहर इकट्ठा किया. द मॉन्क गैदर्ड, इकट्ठा किया. गैदर मतलब इकट्ठा करना, उसका सेकंड फॉर्म है. द मॉन्क गैदर्ड ऑल द सोल्जर्स. द मॉन्क गैदर्ड ऑल द सोल्जर्स. साधु ने इकट्ठा किया ऑल द सोल्जर्स, कहां पर, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल. द मॉन्क गैदर्ड ऑल द सोल्जर्स इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल. उसने मंदिर के बाहर सारे फौजियों को, सारी फौज को इकट्ठा किया. उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला. ही टुक आउट ए कॉइन. ही टुक आउट ए कॉइन, कहां से, फ्रॉम हिज पॉकेट. He took out a coin from his pocket. अपनी जेब से उसने एक सिक्का निकाला. Now the next sentence is, और कहा, अगर सिक्का उल्टा गिरता है तो हम हारेंगे. क्या कहा, and said, और कहा, and said, और कहा, क्या कहा, if the coin falls, upside down का इस्तेमाल होता है उल्टे के लिए, upside down. If the coin falls upside down, अगर सिक्का उल्टा गिरता है. इफ द कॉइन फॉल्स, देखिए कोई भी काम होता है तो ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है. ही गोज, ही ईट्स, ही रन्स, कॉइन फॉल्स, अगर सिक्का गिरता है. ही सेड इफ द कॉइन फॉल्स अपसाइड डाउन, तो क्या होगा, देन वी विल लूज द वॉर, तो हम युद्ध हारेंगे. इफ द कॉइन फॉल्स अपसाइड डाउन देन वी विल लूज द वॉर, हम युद्ध हार जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर सिक्का सीधा गिरता है तो इसका मतलब हमारी जीत निश्चित है. इफ द कॉइन, अगर सिक्का, इफ द कॉइन फॉल्स स्ट्रेट, अगर सिक्का सीधा गिरता है, इफ द कॉइन फॉल्स स्ट्रेट, तो क्या होगा, देन आर विक्ट्री, मतलब होता है जीत. विक्ट्री
इज सर्टन है मतलब निश्चित, देन आवर विक्ट्री इज सर्टन। इफ द कॉइन फॉल्स स्ट्रेट देन आवर विक्ट्री इज सर्टन, तो हमारी जीत निश्चित है। नाउ व्हाट द मॉन्क डिड, साधु ने क्या किया, साधु ने सिक्का उछाला। द मॉन्क, देखिए यहां पर इस्तेमाल होगा टॉस्ड अप, टॉस अप है उछालने के लिए, पास्ट बता रहे हैं तो ईडी लगा दिया है हमने। द मॉन्क टॉस्ड अप, क्या टॉस किया उसने, द कॉइन। द मॉन्क टॉस्ड अप द कॉइन, साधु ने सिक्का उछाला और वो जमीन पर सीधा गिरा। एंड इट फेल, देखिए फॉल मतलब है फर्स्ट फॉर्म है, फॉल गिरना मतलब फॉल, लेकिन पास्ट बता रहे हैं वो जमीन पे सीधा गिरा पास्ट में। इट फेल, कैसा गिरा था, स्ट्रेट, इट फेल स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, वो इट फेल स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर सीधा गिरा। इट फेल स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, साधु खुशी से चिल्लाया और कहा हमारी जीत निश्चित है। साधु खुशी से चिल्लाया। द मॉन्क शाउटेड, देखिए चिल्लाया मतलब है शाउटेड, द मॉन्क शाउटेड, और कैसे, विद जॉय। द मॉन्क शाउटेड विद जॉय, खुशी से चिल्लाया और कहा, एंड सेड, क्या, और क्या कहा उसने, हमारी जीत निश्चित है। आर विक्ट्री, आर विक्ट्री, और कैसी है, इज सर्टन, सर्टन मतलब निश्चित, ऊपर हमने पहले सीखा है। द मॉन्क शाउटेड विद जॉय, खुशी से चिल्लाया, एंड सेड आर विक्ट्री इज सर्टन, हमारी जीत निश्चित है। इससे क्या, और क्या कहा, सारी चिंता छोड़ दो, लीव ऑल द वरीज, लीव ऑल द वरीज, वरी मतलब है चिंता, सारी चिंताएं छोड़ दो, लीव ऑल द वरीज। हमें भगवान से इशारा मिल गया है, वी हैव गॉट, कोई भी चीज मुझे मिल गई है, हमें मिल गई है, वी हैव गॉट, और क्या मिल गया है, वी हैव गॉट द साइन भी कह सकते हैं, सिग्नल भी कह सकते हैं, और इंडिकेशन भी कह सकते हैं, तो डिपेंड करेगा कौन सा वर्ड आपके माइंड में आ रहा है। वी हैव गॉट द साइन, और कहां से, फ्रॉम द गॉड, हमें भगवान से इशारा मिल गया है, वी हैव गॉट द साइन फ्रॉम द गॉड, या फिर वी हैव गॉट द इंडिकेशन फ्रॉम द गॉड। नाउ सारे सैनिकों में सकारात्मकता भर गई, क्योंकि सबको विश्वास था साधु के ऊपर, वो तो झूठ बोलेगा नहीं, तो सारे सैनिकों में सकारात्मकता भर गई। ऑल द सोल्जर्स, सारे के सारे सैनिक, ऑल द सोल्जर्स वर फिल्ड विद, किस चीज से, पॉजिटिविटी। ऑल द सोल्जर्स वर फिल्ड विद पॉजिटिविटी, ऑल द सोल्जर्स वर फिल्ड विद पॉजिटिविटी, सकारात्मकता भर गई सारे सैनिकों में। नाउ उसके बाद क्या हुआ, और सकारात्मकता की शक्ति से उन्होंने युद्ध जीत लिया, दे वॉन द वॉर। इस स्टोरी में एक लॉजिक आप देखिएगा, जब भी हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो काम करने वाले, तो बिल्कुल बेसिक रूल है, स्टार्ट वहीं से होता है जहां पर काम करने वाला बंदा होता है। मॉन्क के पास गया राजा, द किंग वेंट टू द मॉन्क, काम करने वाला पहले आता है हमेशा, ये थोड़ा सा लॉजिक याद करने की जरूरत है। तो और सकारात्मकता की शक्ति से उन्होंने युद्ध जीत लिया, किन्होंने, दे वॉन द वॉर, और कैसे, विद द पावर, दे वॉन द वॉर विद द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, दे वॉन द वॉर विद द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। अगर इसकी जगह कहना होता कि सकारात्मकता की शक्ति से राजा ने युद्ध जीत लिया, तो हम सकारात्मकता यहां से थोड़ी ना सेंटेंस को स्टार्ट करते, जीतने वाला कौन है, द किंग वॉन द वॉर विद द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। तो याद करने की थोड़ी सी ये चीज है, और हालांकि ग्रामर के कोई रूल्स याद नहीं किए जा सकते, क्योंकि लाखों रूल्स हैं और लाखों इसकी एक्सेप्शंस होती हैं। तरीका यही है कि आप सेंटेंसेस को सुनते चले जाइए, सुनने के बाद आपको ऑटोमेटिकली साउंड्स याद हो जाएंगे। तो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, सेल्फ बिलीव जिस व्यक्ति के पास है वो कुछ भी कर सकता है। हाउ वाज द सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस करते रहिए। कम से कम 2-3 बार सेशन को देखोगे तो पूरे सेंटेंसेस और इनका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, और इसके बेसिस पे फिर आप ऑटोमेटिकली दूसरे सेंटेंसेस बनाने लगेंगे। दोबारा मिलते हैं नए सेशन के साथ, टिल देन बाय बाय।